हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएचईटी 141 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये कौन सा असाइनमेंट है? यह असाइनमेंट है आपका जनवरी दिसंबर 2024 का। आज हम लोग इस असाइनमेंट का सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोड लिखा हुआ है BPHET 141। और यह असाइनमेंट कौन से बच्चों के लिए है? यह असाइनमेंट आपके BSCG वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पर इसका नाम भी दे रखा है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। कब से कब तक वैलिड रहने वाला है? यह आपका 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड रहने वाला है। बाकी के इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा, ठीक है? या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लेना, वहाँ से भी आप लोग रीड कर सकते हैं। हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे कोड भी लिखा है BPHET 141 2024 का असाइनमेंट है। ये मैक्सिमम 100 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ए का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। अब ये क्वेश्चन आपका लिया कहाँ से? ये क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 2 में से लिया है। अभी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है? आप बोलते हो कि असाइनमेंट के क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से बाहर से आते? बाहर से कहीं नहीं आते, आपकी जो बुक्स होती है उसी में से आते हैं। बस आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है, ठीक है? तो आप अपने यूनिट 2 पे जाइएगा। यूनिट 2 पे ये टर्मिनल क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। यूनिट 2 में टर्मिनल क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेम यही क्वेश्चन है, बस थोड़े से नेम चेंज है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज है, वरना ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है? तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो हमारे लेक्चर्स देख लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल में करवा रखा है। अभी के लिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। इसमें क्या बोल रखा है? लाइट टेक्स 5.2 ईयर्स टू ट्रेवल फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेनेट टू अर्थ, ठीक है? यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं जिससे कि आपको समझना आसान होगा। फिर सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज में करेंगे, ठीक है? देखो, एक प्लेनेट तो ये रहा, एक प्लेनेट आपका ये रहा। ये कौन सा प्लेनेट है? ये है डिस्टेंस प्लेनेट। ध्यान से समझना, ये क्या है? डिस्टेंस प्लेनेट। और ये क्या हमारे पास? अर्थ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? सबसे पहले लाइट टेक 5.2 ईयर्स ट्रेवल फ्रॉम डिस्टेंस प्लेनेट टू अर्थ, यानी कि जो लाइट है वो इस डिस्टेंस प्लेनेट से अर्थ के तरफ मूव करने में कितना टाइम लेती है? वो लेती है 5.2 ईयर्स लेती है। ध्यान रखना, डिस्टेंस प्लेनेट से लाइट अर्थ के तरफ मूव करने में 5.2 ईयर्स लेती है। ये क्वेश्चन में बोल रखा है, आराम से देखिएगा। जिसको समझ में आ रहा है वो स्पीड इंक्रीज कर लेना। देन उसके बाद क्या बोल रखा है? इफ द एस्ट्रोनॉट ट्रेवल फ्रॉम द अर्थ टू द प्लेनेट एट द स्पीड ऑफ 0.8 c, मतलब अगर इस अर्थ से कोई एस्ट्रोनॉट, ध्यान रखना क्या बोल रखा है इसमें, अगर इस अर्थ से कोई एस्ट्रोनॉट, या मान लो ये एस्ट्रोनॉट है, कोई एस्ट्रोनॉट मूव करता है इस डिस्टेंस प्लेनेट के तरफ, किस स्पीड से मूव कर रहा है? ये कर रहा है 0.8 सी से। सी क्या है अभी हमको बताएंगे। इस स्पीड से मूव कर रहा है। देन उसमें क्या बोल रखा है? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉट क्लॉक रीच द प्लेनेट। तो फिर ये जो एस्ट्रोनॉट है, ये अर्थ से लेकर प्लेनेट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा? ये क्वेश्चन पूछा है, आराम से समझ लीजिएगा। दोबारा से रिपीट कर देते हैं जल्दी से, या फिर वीडियो को बैक जाके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे नाउ सबसे पहले गिवन आएगा, है ना? कि हमारे पास दे रखा है यहाँ पे गिवन लाइट टेक्स 5.2 years to travel from distance planet
डिस्टेंस प्लेनेट टू अर्थ। ये हमने पहला वाला जो डायग्राम में समझाया था, है ना, कि जो लाइट है वो डिस्टेंस प्लेनेट से अर्थ की तरफ मूव करने में 5.2 ईयर्स लेती है। तो इसे हम लोग कैसे लिखें ना, देयरफॉर, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन। अगर इसमें से कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो पहले प्लीज़ लेक्चर्स देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंट प्लेनेट एंड अर्थ। तो अर्थ और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं d इक्वल टू में 5.2 ईयर्स इंटू में c, ठीक है। और यहाँ पे c क्या है, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ये तो हो गया पहली लाइन क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, नाउ एस्ट्रोनॉट ट्रेवल स्पीड। अब एस्ट्रोनॉट की ट्रेवल स्पीड लिखनी है ना, ट्रेवल स्पीड फ्रॉम अर्थ टू डिस्टेंस प्लेनेट इज v इक्वल टू 0.c, ठीक है। ये दोनों हो गया हमारे पास। इसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट कर लो, ठीक है, गिवन दे रखा है। इसको इक्वेशन सेकंड कर लो। यहाँ पर भी c क्या है, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। देयरफॉर टाइम टेकन बाय एस्ट्रोनॉट फ्रॉम अर्थ टू डिस्टेंस प्लेनेट। अब टाइम का फॉर्मूला क्या आप सभी जानते हो, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल टी इक्वल टू में, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था 5.2 ईयर्स, है ना, 5.2 ईयर्स और इंटू में सी, और वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 0.8 इंटू में सी। तो इस सी से सी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, डेल टी इक्वल टू में 5.2 अपॉन में 0.8, इसको भी कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। आप अपने आप से कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 6.5 ईयर्स। ये कैलकुलेशन आप सेल्फ कर लेना, ठीक है। स्टेप पॉइंट हटा के डिवाइड करना है। ये हमारा डेल टी आ गया। नाउ अभी कंप्लीट नहीं, ध्यान से समझना, कोई भी दिक्कत हो लेक्चर्स कंप्लीट देखेगा, अभी ध्यान समझो। नाउ सिंस एस्ट्रोनॉट के पास जो क्लॉक्स, जो घड़ी होगी, इज एट रेस्ट। अब ध्यान से समझना, क्योंकि एस्ट्रोनॉट तो मूव कर रहा है, तो उसकी जो घड़ी होगी वो क्या होगी, स्टॉप मतलब रेस्ट में होगी। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एस्ट्रोनॉट। इस लाइन का मतलब समझना, अरे एस्ट्रोनॉट तो मूव कर रहा है ना एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर, तो जो क्लॉक होगी, क्लॉक तो उसके हाथ में होगी, तो वो क्या, घड़ी तो उसके रेस्पेक्ट में तो क्या है, रेस्ट में है। जिस स्पीड से एस्ट्रोनॉट मूव कर रहा है उसी स्पीड से क्लॉक भी मूव कर रही होगी। तो ये लाइन यहाँ पर लिखी है ना। अब यहाँ के नेक्स्ट, नाउ अगले, देन इट मेजर द प्रॉपर टाइम इंटरवल डेल टी डैश। देखो, जब एस्ट्रोनॉट मूव कर रहा है तो उस समय उसकी जो घड़ी टाइम बताइए उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर टाइम इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉट के हाथ में जो घड़ी वो जो टाइम बताने वाली है। नेक्स्ट, एंड
एंड क्लॉक ऑन अर्थ measure the improper टाइम इंटरवल और डीएलटी। अभी समझना जरा ध्यान से। देखो, ये डिस्टेंस प्लेनेट था, ये अर्थ है, एस्ट्रोनॉट तो मूव कर रहा है। एक क्लॉक तो यहाँ पर है अर्थ पर, एक क्लॉक है इस एस्ट्रोनॉट के हाथ में। तो इसकी एस्ट्रोनॉट के हाथ में जो क्लॉक है, जो टाइम बताएगी उससे क्या बोलेंगे, प्रॉपर टाइम इंटरवल। ठीक है, और जो क्लॉक अर्थ पे जो टाइम बताएगी उससे क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर टाइम। दोनों का टाइम अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोनॉट की स्पीड अलग होगी, यहाँ पे अर्थ की स्पीड अलग होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर, वो हमें निकालना पड़ेगा। देयरफॉर गामा इक्वल टू में डेल टी अपॉन में डेल डैश, ये फॉर्मूला दे रखा है, लेक्चर्स कंप्लीट करना। और यहाँ पे गामा क्या है, गामा है लॉरेंज, यहाँ पे लिख देते हैं गामा क्या हमारे पास, गामा है लॉरेंज फैक्टर, ये लेक्चर्स में दे रखा है कंप्लीट। ठीक है, लॉरेंज फैक्टर, हमें ये निकालना है कि डेल टी डैश कितना होगा, एस्ट्रोनॉट का टाइम भी तो निकालना है ना। तो जाएगा हमारे पास डेल टी अपॉन में गामा, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे नोटिस करना, डेल टी तो हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये देखो ये रहा, है ना। अब हमें निकालना है कि गामा की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे गामा निकाल लेते हैं और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ना। नाउ गामा इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, लेक्चर्स देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा 1 माइनस में वी का स्क्वायर अपॉन में सी का स्क्वायर और पावर में 1/2। वी क्या है, वी आपकी वेलोसिटी है एस्ट्रोनॉट की, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पुट कर देते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस में, ये आपका दे रखा था 0.8 इंटू सी, वी की जगह पे स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, 1 अपॉन में 2। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस में 0.64 इंटू में सी का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। एक कैलकुलेशन आप लोग चाहो तो सेल्फ भी खुद कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सेम हमारे जैसे ही करो, है ना। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 1 अपॉन में 1 माइनस में 0.64 के पावर में 1 अपॉन में 2। इसमें से माइनस करेंगे सबसे पहले, अंदर कितना बचा हमारे पास, 0.36 का हाफ, ये बचा हमारे पास। अभी क्या मर्जी आपकी, आप चाहो जैसे चाहो सॉल्व कर लो, आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 0.36, अरे 1/2 मतलब रूट ही तो होता है। आप इस शॉर्ट में कर लेना, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम लिखो। ठीक है, 36 अपॉन में 100, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 100 में से 10 बार आएगा, 36 में 6 बार आएगा, यानी कि 10 अपॉन में 6, है ना। आप इसे डिवाइड करके इसकी ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं 1.66, आप चाहो तो इसकी ये अप्रॉक्स वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं 1.67, है ना। आप चाहो तो यूज़ करके 1.7 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू यूज़ कर लेना, सारी सेम है, लेकिन हम ये वाली यूज़ करेंगे। ठीक है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रही स्टार्टिंग में वही, तो यानी कि गामा हमारे पास कितना आ गया, 10.6। आपको समझाने के लिए बताया कि आप कैलकुलेशन में वैल्यू यूज़ कर सकते हो कोई से भी। अब इन दोनों को उठा के पुट कर दो, इक्वेशन नंबर जो हमारी है, इक्वेशन आई थी ये वाली, इसमें, है ना। नाउ डेल टी डैश इक्वल टू में डेल टी अपॉन में गामा, ये कितना हमारे पास है, 6.5 था ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ 6.5। नेक्स्ट हमारे पास ये कितना हमारे पास है, 10.6। अब इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये 6.5, 6 ऊपर आ जाएगा और आपका 10 नीचे आएगा, कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा 3.9 ईयर्स। ठीक है, तो लास्ट टाइम ये लिख देना, 10 एस्ट्रोनॉट क्लॉक टेकन 3.9 ईयर्स, 3.9 ईयर्स फ्रॉम अर्थ टू डिस्टेंस प्लेनेट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। बाकी कोई डाउट हो तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हमारा नेक्स्ट लेक्चर, इसी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। तो मिलते हैं हमारी